नमस्कार दोस्तों स्वागत कर रहे हैं आप लोग को प्राइम क्लासेज विथ एमडी सर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप लोग को पता है कि मैथ में हम लोग परसेंटेज चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से पास फेल पर आधारित टाइप चल रहा था और इसका 4 क्लास शायद कंप्लीट भी हो चुका है ना। आज इसका 5वां क्लास है। दोस्तों पिछले क्लास में जो हम लोग टाइप स्पष्ट किए थे उससे एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं और शायद उस पर 1 या 2 क्वेश्चन पिछले क्लास में हम कराए थे। तो आज के क्लास में हम उसी से संबंधित कुछ आपको प्रैक्टिस कराएंगे, फिर अगला टाइप पे लेकर चलेंगे आप लोगों को। ठीक है, स्पष्ट है। और दोस्तों एक चीज़ आपको पता है कि हम लोग जो भी प्रोसेस ये जान रहे हैं तो बिना ट्रिक बिना फार्मूले के सहारे जानना ना, कहीं कभी कभार का 1 या 2 फार्मूला ही आपका यूज होगा या ट्रिक यूज होगा, अन्यथा में कहीं यूज करना ही नहीं है ना। बस प्रोसेस को समझना है और उसी के माध्यम से आपको क्वेश्चनों का सोल्यूशन देना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के क्लास में। ये पहला क्वेश्चन आपका कह रहा था कि किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हो गए और 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हो तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों आपको ये प्रोसेस हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि जब किसी क्वेश्चन में 2 तरह के सब्जेक्ट हो और कुल विद्यार्थी दिए हो और उन दोनों तरह के सब्जेक्ट अन्य सब्जेक्टों का अलग अलग पास परसेंटेज या फेल परसेंटेज दिया हो और फिर एक बार दोनों को कंबाइन करके पास या फेल दिया हो, तो हम ऑल ओवर पास या ऑल ओवर फेल कैसे बताते हैं। तो दोस्तों इसका तरीका ये था कि जो अलग अलग सब्जेक्ट था, मतलब कि ये देखते हैं कि जो ये तीनों इस क्वेश्चन में जो 3 तरह के परसेंटेज का मान देगा वह कि तो पास या फेल में देगा, है ना। तो इसका एक ये तरीका है कि पहले हमें ये पहचान करते हैं कि वो तीनों फेल ही है कि तीनों पास ही है। मतलब यदि तीनों फेल में होनी ही चाहिए, नहीं तो तीनों पास में ही होने चाहिए परसेंटेज। तो यहाँ पर 34% छात्र गणित में फेल है, ये 20% छात्र दोनों में फेल है और 42% अंग्रेजी में फेल है। तो तीनों का रूप सेम है। तो जब तीनों का रूप आपको सेम मिल जाए तो बहुत ही आसानी से इसका तुरंत हम आंसर दे देंगे, वो भी जुबानी। तो इसका तरीका डायरेक्टली यानी आंसर देने का तरीका क्या है कि जो दोनों सब्जेक्ट हैं उन दोनों सब्जेक्ट की परसेंटेज को एक साथ जोड़ देते हैं और दूसरी बार में जो दोनों को मिलकर वो पास या फेल दे रहा है उसको इन दोनों के योगफल में से घटा देते हैं। जैसे में 34 गणित में है, 42 अंग्रेजी में है, दोनों को जोड़ देंगे 76 हो जाएगा और उस 76 में से दोनों विषयों में फेल आपके 20 है ना, 76 में से 20 घटा दीजिएगा तो 76 में से 20 घटेगा आपका मिल गया 56। तो दोस्तों ये 56% जो विद्यार्थी हैं यह फेल है। मतलब जब ये तीनों फेल के रूप में है तो ये ऑल ओवर जो निकलेगा आपका फेल ही निकलेगा। तो 56% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए, मतलब कि ऑल ओवर फेल हुए। तो ऑल ओवर कितने % विद्यार्थी पास हुए होंगे। तो अब फेल को पास में बदलना है तो फेल को पास में बदलने के लिए क्या करते हैं हम 100 में से घटा देते हैं। तो 100 में से 56 को हटा दीजिएगा, मिल जाएगा 44%। अर्थात 44% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या थे आपके पास थे। पास पूछा था ना, इसलिए पास हो गया 44%। यदि यही ऑल ओवर दोनों विषय में फेल परीक्षार्थी पूछा होता तो 56 ही मिलता। तो ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या है ना। तो ये तरीका स्पष्ट है ना आप लोगों को। या इसका हल करने का जो तरीका बताए थे हम वो वेन डायग्राम के माध्यम से बताए थे कि 2 वेन आरेख बना लीजिएगा, 2 आरेख बनाइएगा सर्किल, और उन सर्किल को ऐसे बनाइए कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, है ना। और एक पर एक सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट था मैथ और ये था इंग्लिश। मैथ वाले में ऑल ओवर दिया था 34%, जिसका जो परसेंटेज को हम लिख देते हैं तो 34% क्या था आपके फेल थे। ये था 42%, ये भी फेल था और दोनों मिलकर 20% थे और ये भी फेल थे। तो दोस्तों हम यहाँ पर यही ध्यान देते हैं कि तीनों का रूप सेम है कि नहीं है, तीनों का रूप सेम है कि नहीं। यहाँ पर तो तीनों का रूप आपका सेम दिख रहा है। यदि सेम कभी कभार के न मिले तो आप उसे सेम बनाएंगे। जैसे मान लीजिएगा ये मैथ वाला 34 फेल है, इंग्लिश वाला 42 फेल है और ये 20 वाला यदि ये पास दे दिया होता तो इस पास वाले को भी हम फेल में बदलते उसके बाद हल करते हैं, है ना। तो पास को फेल में बदलने के लिए हम 100 में से घटा देते हैं तो आसानी से आपको दिख जाता है। तो यह स्पष्ट है। अब तो डायग्राम बन गया। जैसे डायग्राम बन गया तो यदि ये फेल के रूप में है तो यहाँ से आंसर आपको मिलेगा कुल फेल, है ना, कुल फेल ही मिलेगा। तो कुल फेल का मतलब कि दोनों सब्जेक्ट को अलग अलग जोड़ेंगे। 34 में 42 जोड़ना है और बीच वाले को घटा देना है। तो 34 42 जोड़ दिए 40, अर्थात ये हो गया 76% और माइनस 20%, ये हो गया आपका 56%। अर्थात 56% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए। तो कुल पास कितने हुए, हमको पास बताना है ना। तो पास बताने के लिए 100 में से क्या करेंगे हम लोग 56 घटा देंगे। जैसे 100 में से 56 घटा तो ये मिल गया 44%। अर्थात दोनों विषय में 44% विद्यार्थी क्या थे आपके पास थे।
तो दोस्तों इस तरीके के टाइप का आप जुबानी भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको ना, बहुत ही आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत का या बिना किसी कन्फ्यूजन का। ठीक है, स्पष्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका उसी टाइप पे क्वेश्चन कह रहा था कि किसी परीक्षा में 62% विद्यार्थी है ना हिंदी में तथा 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, और यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हों, है ना। अर्थात ये दोनों में पास बताना है। बाकी अब यहाँ पर देख लीजिएगा, दो सब्जेक्ट है ये है आपका, एक हिंदी है और एक अंग्रेजी है। तो हिंदी वाला 62 है, अंग्रेजी वाला 36 है, और दोनों को मिलाकर 27 है। तो दोनों को जो अलग अलग विषय होते हैं उन दोनों को हम जोड़ देते हैं। अर्थात 62 में आप 36 जोड़ेंगे तो 60 30 90 और 8 98, अर्थात दोनों हो गए 98%, और दोनों के मिल करके 27% क्या आपका फेल है। बस तीनों फेल वाला था इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। और 98 में से 27 घटाएंगे आप, तो 98 में 27 गया आपका, 8 में 7 गया 1, 9 में 2 के साथ आता 71%। अर्थात कह सकते हैं कि कुल 71% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। ये तीनों फेल था ना, जबकि तीनों एक ही रूप में है तो जिस रूप में रहता है उसी रूप में तो आंसर मिलता है। तो ये तीनों मिल गए आपके फेल, अर्थात 71% विद्यार्थी फेल हो गए। तो हमको ये क्या बताना है, बताना है कि विद्यार्थी दोनों विषय में कितने % विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए, पास बताना है। तो 71 फेल है, हमको पास में बताना है। तो पास में बताने के लिए हम करेंगे क्या, 100 में से घटा देंगे, अर्थात 100 में से 71 घटाएंगे क्या होगा आपका 29, अर्थात 29% विद्यार्थी क्या हुए आपके दोनों विषयों में पास हो गए। ठीक है, तो ये तरीका होगा, जुबानी भी कर सकते हैं ना आप, और नहीं तो देख लीजिए डायग्राम से करना चाहते हैं तो दोनों डायग्राम बनाएंगे अलग अलग, एक है आपका हिंदी का, एक है आपका इंग्लिश का। इसमें आपका 62% विद्यार्थी फेल है, इसमें आपके 36% विद्यार्थी फेल है, और दोनों मिलके आपके 27 है ना, 27% विद्यार्थी फेल है। तीनों रूप सेम है, तो यहाँ से जब रूप सेम होता है तो डायरेक्टली हल कर देते हैं तो कुल फेल ही मिलेगा। जिस रूप में तीनों रहते हैं उसी रूप में आंसर मिलता है। अर्थात दोनों अलग अलग विषय को, दोनों वृत्त वाले को जोड़ देते हैं, 62 में आप 36 जोड़ देंगे और बीच वाला को घटा देते हैं। 62 में 36 जोड़ दिए आप, हो गया आपका 98 और -27, 98 में 27 घटा दिए, मिल गया आपका 71%। अर्थात 71% विद्यार्थी क्या हो गए, कुल फेल हो गए। लेकिन बताना क्या आपको, कहा कि कितने % विद्यार्थी पास हुए हैं, तो कुल पास इक्वल टू 100 में से ये कीजिए आप 71 को हटा दीजिएगा, 10 में से गया 9, 9 में 7 गया 2, अर्थात 29% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या हो गए, पास हो गए। 29% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हो गए। दिख रहा है ना यहाँ पर 29 तक दिखा है ना, तो ठीक है, स्पष्ट है ना। अब आते हैं इस मतलब परीक्षा में पास और फेल पर आधारित थोड़ा सा अलग टाइप का है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों देखिएगा, ये आपका पास फेल पर आधारित है और अलग ही टाइप का है थोड़ा सा। ये जो टाइप इस प्रकार का है कि इसमें होता क्या है कि किसी परीक्षा में जब बैठते हैं या जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उस एग्ज़ाम पे एक अपना पूर्णांक होता है ना, और पूर्णांक मतलब कि वो टोटल अंक कहा जाता है। और जब आप एग्ज़ाम दे करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट आता है तो वो हो सकता है कि वह जितना अंक का रहता है आपका एग्ज़ाम, उससे आपके कम अंक मिले होंगे, है ना। और एक उसी परीक्षा में एक निर्धारित पासिंग मार्क्स भी, मतलब कि पासिंग मार्क्स भी आपके लिए निर्धारित कर दिए जाते हैं। तो जो पासिंग मार्क्स निर्धारित किए जाते हैं उससे आप कम लाते हैं तो फेल हो जाएंगे, और उस निर्धारित पासिंग मार्क्स से आप अधिक जाते हैं तो पास हो जाएंगे। मतलब इसमें दो तरह की स्थिति आपके सामने आएंगी, अर्थात ये भी पास फेल से जुड़ा हुआ है। एक इसमें रूप परसेंटेज के रूप में दिखेगा और दूसरा रूप अंक के रूप में दिखेगा। और कोई भी विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठता है तो उसके प्राप्त अंक और उसका पूर्णांक से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनेगा आपका। जैसे अभी ये क्वेश्चन करा था, देखिएगा ये भी टफ नहीं है, इसमें भी किसी तरह के ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपकी जुबानी भी कर देंगे। लेकिन कैसे, एक बार प्रोसेस को समझ जाइएगा आप लोग ना। कहना था क्वेश्चन कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब कि जो परीक्षा है उसमें पास होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। मतलब कि जब किसी परीक्षा में बैठते हैं तो कम से कम उसमें 35% अंक लाएंगे तो पास हो जाएंगे, अन्यथा में फेल हो जाएंगे। 35% लाता है अन्य अंक लाने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले, मतलब जो एक विद्यार्थी है वो 40 अंक मिला है उसे, 40 अंक। देखिए यह जो 40 अंक है यह संख्यात्मक रूप है और ये जो 35% है वो परसेंटेज का रूप है। तो दो भिन्न भिन्न रूप दिख गए ना। तो जो अभ्यर्थी है उसे 40 अंक मिला है और वह 30 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो बताना है कि परीक्षा में कुल कितने अंक, अन्य अधिकतम अंक थे। तो देखिए करना क्या होता है। इसके दो तरीके हैं जो आपको आसान लगे।
चूँकि कह रहा था कि एक विद्यार्थी जो था वो एग्ज़ाम में जब बैठा तो उसे 40 अंक ही मिले हैं, और 40 अंक जब मिला है तो पता क्या चला, जब रिजल्ट आया तो यानी पता ही चला कि वो फेल हो गया। तो फेल कितने अंकों से हुआ, तो फेल जब हुआ है तो उसे पता चला कि वो 30 अंक उसे पासिंग मार्क से कम मिले हैं, मतलब उसे 30 अंक और मिला होता तो वह पास हो गया होता। अर्थात अंक में उसे 40 तो मिले हैं, 30 और दे दिए होते तो वह पास हो गया होता। मतलब ऐसे पासिंग मार्क, ध्यान दीजिएगा, पासिंग जो मार्क है परसेंटेज में 35% है, और ऐसे पूर्णांक में उसे मिला कितना है, 40 तो उसे मिला है, 40 अंक उसे मिला है, और 30 अंक से फेल हुआ है, मतलब 30 अंक और उसे मिल गए होते तो पास हो गया होता। अर्थात ये भी हो गया आपका पासिंग मार्क। ये है पासिंग मार्क परसेंटेज का, और ये पासिंग मार्क का आपका अंक में हो गया, अंक में हो गया। ये सच हो रहा ना, मतलब कि 70 अंक मिलेगा तो पास होगा, और ऐसे 35% मिलेगा तो पास होगा, 35% मिलेगा तो पास होगा। तो यहाँ से करेंगे क्या, अब देख लीजिएगा, हम आपको बता चुके हैं कि जब किसी भी क्वेश्चन में 2 रूप दिख जाए तो उसका तरीका क्या होता है ना। तो अर्थात जब इसका तरीका यही है कि जब 2 रूप दिख रहे हैं तो प्रत्येक रूप से 2-2 मान होते हैं, प्रत्येक रूप से 2-2 मान होते हैं आपके। अर्थात तो परसेंटेज में एक मान दिया है 35, तो दूसरा मान हमेशा 100 ही होगा, ये फिक्स है, दूसरा मान हमेशा 100 ही होगा, फिक्स है ना। और एक अंक में दिया है ना, और दूसरा अंक वाला आपको बताना है। एक अंक में दिया है, मतलब टोटल 4 तरह के मान होते हैं, 4 तरह के मान से 3 तरह के मान दिख गए, चौथा आपको बताना है। तो इसका तरीका हमें ये बताए थे, अर्थात ये जो 100 नंबर है ये क्या आपका कुल है, ये मूल है ना, कुल पूर्णांक है। ये तरीके बताए थे कि जो मान संख्या में ज्ञात हैं, जो मान संख्या में ज्ञात हैं उस मान को सबसे पहले लिख लेते हैं। 70 अंक आपको संख्यात्मक मान पता है, उसको हम अंक भी लिख लिए, और उसी का परसेंटेज का मान उसके बट्टा में लिख देते हैं, उसी का परसेंटेज का मान उसके बट्टा में लिख देते हैं, और फिर जिसके बारे में पूछा जाता है उसी की परसेंटेज वाले मान से गुणा कर देते हैं। बताना है कुल, तो कुल होता है आपका 100%। ये हो गया कुल पूर्णांक या अधिकतम अंक, परीक्षा में अधिकतम अंक। 35 दूना का 70, 2 बार में कट, 2 में 100 से गुणा कर देंगे आप, 2 में 100 से गुणा करेंगे आपका 200। अतः परीक्षा में अधिकतम 200 अंक निर्धारित किए गए थे, परीक्षा में अधिकतम 200 अंक निर्धारित किए गए थे। अतः 2 ऑप्शन सी नंबर क्या होगा आपका सही हुआ। दूसरा तरीका इसका देख लीजिएगा, है ना, उस विद्यार्थी को 40 अंक मिला है, 30 अंक यदि मिला होता तो पास हो गया होता। ये हो गया पास हो गया, तो जैसे 30 अंक की सिद्धि मतलब पास हो गया, और जब ये पास हो गया तो ऐसे परसेंटेज में इसे मिला होगा तो ये हो गया 35% पास। मतलब यहाँ से कह सकते हैं लोग कि 35% इसे मिलेगा तो पास होगा, और अंक में 40 30 70 अंक मिलेगा तो पास होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते, लेकिन हम अब यहाँ से निर्धारित करते हैं कि किसको हम दाएं पक्ष में लिखें। 2 रूप है ना, एक 70 अंक है, एक 35% है, दोनों एक जैसे ही है, दोनों पासिंग मार्क है, लेकिन अब किस वाले मान को हमको दाएं पक्ष में रखना है ये भी निर्धारित करना होता है ना, कि कौन सा मान दाएं पक्ष में होगा, है ना। यानी एक अंक में हम अंक वाला बाएं रखे हैं, परसेंट वाला दाएं, ऐसे में परसेंट वाला बाएं है और अंक वाला दाएं रखे हैं। तो अब कौन दाएं रहेगा ये बात यानी देखना होता है कि हम किसको दाएं रखें। तो वो निर्भर करता है कि वो देखते हैं कि क्या पूछा है आपसे। जो मान पूछ रहा होता है उसी मान को हम दाएं पक्ष में रख देते हैं, जो मान पूछ रहा होता है उसी मान के रूप को हम दाएं पक्ष में रखते हैं। तो हमको बताना क्या, अधिकतम अंक बताना है ना, अंक बताने हैं। तो जब अंक बताना है आपको तो अंक वो फिक्स है कि दाएं पक्ष में रहेगा, और जब अंक दाएं पक्ष में हो गया तो उसी का परसेंटेज वाला रूप उसके बाएं पक्ष में हो जाएगा। अर्थात परसेंटेज का बाएं हो गया, अंक वाला दाएं हो गया, मतलब 35% अंक बराबर होगा 70 अंक का, तो 1% अंक बराबर हो जाएगा 70/35। तो जैसे 1% का मान आपको मिल जाए तो अब ये देखिएगा कि आपसे वो किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो पूछ रहा था आपसे वो क्या पूछ रहा था कि परीक्षा में कुल अधिकतम अंक कितने हैं। तो अब जो मान आपसे पूछ रहा है उसी के परसेंटेज वाले मान से दोनों पक्षों में हम गुणा कर देते हैं। तो पूछा है अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक का परसेंटेज तो दिया नहीं है, लेकिन ये पहले से फिक्स है और हमेशा यही रहता है कि जहाँ भी कुल या मूल या अधिकतम अंक के बारे में पूछा जाए तो हमेशा वो
100% होता है, अर्थात अधिकतम अंक 100% होता है। तो इसका मतलब ये है कि 100% से दोनों पक्षों में आपको गुणा करना होगा। दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर तो 100% इक्वल टू 70/35 गुणे हो गया आपका 100। 35 गुना का हो गया 70, 2 में 100 से गुणा करते मिलेगा क्या आपका 200। अर्थात एक ही भी तरीका है ना, एक ये भी तरीका है। मतलब आपको ये स्पष्ट हो गया कि जब किसी क्वेश्चन में दो तरह का रूप मिल जाए, दो तरह के रूप मिल जाए ना, एक परसेंटेज का रूप मिल जाए, एक संख्या वाला रूप मिल जाए, तो हम ये देखते हैं कि उन जो मान आपको ज्ञात है परसेंटेज और अंक में, वो दोनों एक ही रूप में ज्ञात है कि नहीं। मतलब दोनों का रूप पहले तो सेम चाहिए। सेम का मतलब यहाँ पर 35% पासिंग था, तो पासिंग आपको अब अंक में भी चाहिए, तो अंक में पासिंग आपको 70 अंक हो गया। ये दो चीज़ दिख गए। जैसे ये दो चीज़ दिखे आपको, तो अब आपको ये देखना होगा कि वो किसके बारे में पूछ रहा है। जिसके बारे में पूछा जाएगा वही चीज़ वो यहाँ पर दाएं पक्ष में हो जाएगा, वही चीज़ दाएं पक्ष में हो जाएगा, और बाकी दूसरा बाएं पक्ष में हो जाएगा। और जैसे ये अंक बताना था तो अंक हो गया दाएं पक्ष में, परसेंट हो गया आपका बाएं पक्ष में। तो यहाँ सब एक का मान हम बताएंगे, तो 35 तो यहाँ पर था, तो 35 हटेगा, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं 35 गुणा 1। 35 को हटाएंगे तो 35 इधर गुणा क्रम है तो उधर जाएगा तो भाग क्रम होगा, अर्थात तो 1 बराबर हो गया 70/35। और अब जिसके बारे में हमको बताना होता है तुरंत उसी के परसेंटेज वाले मान से गुणा करेंगे। अब ये नहीं कि हमेशा 100 से गुणा होगा, ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा 100 से गुणा करना है। पहले ये देखिएगा कि आपसे वो किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, तो जिस चीज़ के बारे में पूछेगा उसी के परसेंटेज वाले मान से हम दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। जैसे गुणा करेंगे तो खुद ब खुद वो मान दिख जाएगा। और ये तरीका हर जगह यूज होगा आपका ना, एक तरह से ट्रिक नहीं है, प्रोसेस कंसेप्ट है, और आपको इसी को समझना है। यदि माइंड में सेट हो गया तो बहुत ही आसानी से कम समय में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दिया करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका सेम उसी आधार पर है। ये क्वेश्चन कह रहा था कि किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% है। उत्तीर्णांक मतलब कि पासिंग मार्क 40% है। पासिंग मार्क आपको दे दिया है 40, है ना, प्रतिशत। ठीक है, एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वह 15 अंकों से फेल हो गया। फेल होने का मतलब क्या होगा, जो उत्तीर्णांक है उससे भी कम आएगा तभी तो फेल होगा। अर्थात 185 अंक उसे मिले हैं और 15 अंक से फेल हो गया, मतलब 15 अंकों से और दे दें तो क्या होगा, पास हो जाएगा। अर्थात तो पासिंग मार्क ये परसेंटेज का हो गया, पासिंग मार्क ये अंक का हो गया। अंक का पासिंग मार्क 185 अंक मिला है, 15 अंकों से फेल हो गया, मतलब उसे 200 अंक मिलेगा तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट है। तो बताना है कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने, यानी कितना होगा या कितना था। ठीक है, अब आपको बताना है कुल प्राप्तांक, कुल पूर्णांक। तो इसका मतलब ये हुआ, यहीं से स्पष्ट हो जा रहा है कि तुरंत आप ध्यान दीजिएगा कि उस क्वेश्चन में जो दो रूप में जो मान ज्ञात है परसेंटेज और अंक वाला, वो दोनों एक ही रूप में है कि नहीं है ना, ये पढ़ देखते हैं। तो परसेंटेज वाला मान है पासिंग मार्क, अंक वाला मान है पक्का पासिंग मार्क, है ना। और क्या बताना है, तो जो बताना होगा उसी के परसेंटेज वाले मान से गुणा करना होता है। तो जो बताना है वो क्या आपका टोटल 100% है, कुल बताना है ना, कुल का परसेंटेज 100 होता ही है। यह पीछे भी बताए थे कि जब दो तरह का रूप क्वेश्चन में दिख जाए परसेंटेज और अंक में, तो प्रत्येक रूप से दो तरह के मान होते हैं। परसेंटेज के भी दो तरह के मान होंगे और अंक के भी दो तरह के मान होंगे। तो परसेंटेज का एक तरह का मान दे चुका है 40, तो जब एक 40 आ गया तो दूसरा 100 होगा फिक्स, क्योंकि 100 तो हमेशा रहना ही रहना है 100 को ना, तो 100 हो गया आपका। अब एक अंक का मिल गया 200, तो दूसरा अंक वाला मान आपको बताना है ना। तो अब ये देखते हैं कि संख्या में जो मान है, मतलब कि ये तो दोनों तो पूर्ण है आपका, जो अपूर्ण है उसके मान हम लिखेंगे। ठीक है, जो अपूर्ण है मतलब कि दूसरा अंक हमको बताना है, दूसरा अंक वाला मान बताना है। तो जब अंक वाला मान बताना है तो उसमें जो अंक वाला मान एक पहले से पता है उसको लिखते हैं। अर्थात इस पूरे क्वेश्चन में जो संख्यात्मक मान आपको पता है वो संख्यात्मक मान लिख लीजिएगा और उसी का परसेंटेज का रूप उसके बट्टा में लिखते हैं। तो इस 200 जो है पासिंग मार्क है और पासिंग मार्क परसेंटेज कितना आपका 40 है, तो 40 इसके बट्टा में आ जाएगा, 40% आ गया। अब जिसके बारे में पूछा जाए उसी के परसेंटेज के मान से गुणा करना है। टोटल अधिकतम अंक बताना है, टोटल अधिकतम अंक पर 100 है, 100 से गुणा कर देंगे, अर्थात ये कुल अंक में हो जाएगा आपका। क्या होगा आपका ये कुल अंक। तो 0 से 0 हटा दीजिए, 4 5 20 हो गया, 5 में 100 से गुणा कर देंगे, ये मिलेगा आपका 500।
ये हो गया आपका 500, अर्थात अधिकतम अंक कितने थे आपके 500 थे। नहीं तो दूसरा तरीके यानी इसका देखिएगा, ऐसे इसके पास होने के लिए चाहिए था 40% और अंक में पास होने के लिए चाहिए आपको 200 अंक, है ना। तो अब जो बताना है हमको अंक में ही बताना है, और ये जो 40 और जो 200 है दोनों एक ही रूप में है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि 40% बराबर होगा, यहाँ दिख रहा है ना, 40% बराबर होगा 200 अंक के। मतलब अंक में बताना था, इसलिए अंक वाला दाएं पक्ष में हो जाएगा आपका। तो 40% बताना था हमको, कुल अंक बताना था, तो अंक वाला दाएं पक्ष में हो गया। और ये दोनों एक ही रूप है, दोनों पासिंग मार्क ही है, तो 40% हो गया 200 का। तो यहाँ से 1% का मान पता करेंगे तो 200/40। लेकिन हमको क्या बताना, अब जो बताना होगा उसी के परसेंटेज वाले मान से यहाँ पर आप गुणा करेंगे। तो 100 बताना है, कुल बताया, कुल 100 होता है, 100 से गुणा कर देंगे। तो 200/40 गुणे 100, 40 5 होता है 200, 5 में 100 से गुणा कर देंगे, ये हो गया आपका 500। अर्थात टोटल अधिकतम अंक कितना था, 500 था। तो यह स्पष्ट है आप लोगों को। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाँ देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका कि किसी परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रम जो 35% तथा 40% है। मतलब कि उस किसी विद्यालय में या किसी परीक्षा में लड़कियां और लड़कों के लिए अलग अलग पासिंग मार्क, मतलब लड़कियों को यदि 35% अंक मिलता है तो पास हो जाएंगे, और लड़कों को यदि 40% अंक मिलता है तो पास हो जाएंगे। मतलब कि बॉय और गर्ल है इसमें, है ना, ये पासिंग मार्क है, पासिंग है। तो ये लड़कों को 40 मिलेगा तो पास होंगे, और लड़कियों को ये 35% मिलेगा तो पास हो जाएंगे। फिर आगे क्या था, एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से उत्तीर्ण रहा। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने, मतलब कि जो लड़के हैं उनमें से एक लड़का जो है 483 अंक प्राप्त होता है यानी करता है, और 117 अंकों से फेल हो जाता है। तो बताना है कि लड़कियों के लिए कम से कम न्यूनतम अंक यानी न्यूनतम पासिंग अंक कितने हैं, है ना, अंक में। अब देख लीजिएगा, तो जब लड़कियों का दिया है, एक लड़का ने क्या किया, 483 अंक उसे मिला और 117 से फेल हो गया, मतलब उसे 117 और मिला होता तो पास हो गया होता। अर्थात उस लड़के को हम 117 नंबर और दे करके पास करा दिए। तो ये हो गया कितना आपका, 4 से 500 600 हो जाएगा। 600 अंक एक लड़के को मिलेगा तो पास हो जाएगा। तो अब यही बताना है कि लड़की को अंक में कितना मिलेगा तो पास हो जाएगा। अर्थात लड़की के पासिंग मार्क आपको बताना है परसेंटेज में, यही बताना है ना। तो आपको दिख गया ना कि जब किसी भी क्वेश्चन में दो तरह का रूप दिख जाए, एक परसेंटेज का रूप, एक संख्या का रूप। तो अब देखते हैं कि जो संख्या वाला मान इसमें ज्ञात होता है उसी का परसेंटेज वाला रूप क्या है। तो इसका तरीका यही है कि जो आपको संख्यात्मक मान पता है वो संख्यात्मक मान सबसे पहले लिख लेते हैं, अंक वाला मान सबसे पहले लिख लेते हैं, और उसी का परसेंटेज का रूप उसके बट्टा में जाता है। तो 600 का जो अंक है वह इसी का परसेंटेज का रूप कितना आपका 40% है। मतलब लड़कों का यह पासिंग मार्क अंक में और लड़कों का ही पासिंग मार्क परसेंटेज में उसके बट्टे में आएगा। ये हो गया। अब करना क्या होता है, जिसके बारे में पूछ रहा है उसी की परसेंटेज के मान से गुणा कर देते हैं। तो लड़कियों का न्यूनतम पासिंग अंक बताना है, न्यूनतम पासिंग अंक बताना है। जब न्यूनतम पासिंग अंक बताना है तो इन्हीं लड़कियों का न्यूनतम पासिंग अंक परसेंटेज का पता है 35 है, अर्थात यहाँ पर आप 35 से गुणा कर देंगे। जैसे आप 35 से गुणा करते हैं तो लड़कियों का न्यूनतम पासिंग अंक मिल जाएगा, ये परसेंटेज है। तो ये 0 से 0 हट गया, 4 15 में 60 होगा, 15 से 35 में गुणा कर दीजिएगा, 15 गुणे 35, अर्थात कह सकते हैं 15 5 75, 15 45 और 7 52। मतलब लड़कियों को यदि 525 अंक प्राप्त होंगे तो वह क्या होंगे, पास हो जाएंगे। अर्थात ऑप्शन देख लीजिएगा, 425 से नहीं होगा, 520 से नहीं होगा, 500 से नहीं होगा, 625 से नहीं होगा, मतलब ये ई ऑप्शन होगा, अर्थात इसमें से कोई नहीं है। तो यह स्पष्ट है। तो इस आधार के क्वेश्चन करे जाएंगे। तो इन्हीं से रिलेटेड एक अलग भी टाइप आता है, आइए अब उस टाइप पर हम लोग चलते हैं। दोस्तों यह थोड़ा सा भिन्न है पिछले वाले से ना, इसमें कहेगा कि इसमें दो तरह के लोग बैठेंगे या दो विद्यार्थी होंगे। इनमें एक विद्यार्थी का अलग न्यूनतम अंक देगा और दूसरे विद्यार्थी का अलग, मतलब न्यूनतम अंक दोनों में सेम होंगे। एक विद्यार्थी कुछ परसेंटेज प्राप्त करेगा और कुछ अंकों से फेल हो जाएगा। दूसरा जो विद्यार्थी होगा कुछ परसेंटेज में अंक प्राप्त करेगा और कुछ वो पासिंग से अधिक अंक प्राप्त करता है ना। अर्थात ये दोनों तरह के अंकों को करना क्या होता है, हम कंपेयर करके तुलना करके इसका आंसर बता देते हैं। लेकिन कैसे, देख इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका देख लीजिएगा, एक परीक्षार्थी जो था 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 30 अंक उसे मिला है,
एक परीक्षार्थी को 30% अंक मिला है और 5 अंक से फेल हो गया, तो 5 अंक से फेल होने का मतलब कि 5 अंक से और हम दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इसे हम 5 अंक दे दिए तो हो गया पास हो गया, अर्थात ये पासिंग मार्क हो गया। फिर अब आगे जाते हैं, तो एक अन्य जो विद्यार्थी है वो 40% अंक प्राप्त करता है, अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और आवश्यक न्यूनतम अंक से 10 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है, मतलब जो पासिंग मार्क है उससे ये 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो इसमें से यदि हम 10 अंक हटा देंगे तो ये क्या होगा, यदि 10 अंक हम इसमें से निकाल लेते हैं तो ये भी पासिंग मार्क में चेंज हो जाएगा, मतलब ये न्यूनतम पासिंग मार्क, क्योंकि ये न्यूनतम पासिंग मार्क है और ये भी आपके न्यूनतम पासिंग मार्क है, दोनों एक ही चीज़, इसलिए प्रश्न बराबर हो गए। अब क्या करेंगे, यहाँ से परसेंटेज वाले रूप को एक पक्ष में और अंक वाले रूप को दूसरे पक्ष में। तो अब देखिए परसेंटेज इधर 30 है उधर 40 है, तो 30 को उधर ले जाएंगे, तो इधर होगा 5 अंक प्लस 10 वाले इधर आ जाएगा 10 अंक इजकल टू 40% माइनस 30%। अब देखते हैं कि हमको किस रूप में बताना है, हमको बताना है न्यूनतम अंक में आंसर देना है। तो जब आपको अंक में आंसर देना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दो पक्ष ज्ञात हुआ है इसमें से अंक वाला पक्ष जो होगा दाएं होगा, बाकी बाएं हो जाएगा। तो परसेंटेज है ना, तो 40 में 30 कटेगा 10%, ये हम बाएं कर दिए और ये जोड़ दिए 5 में 10 जोड़ दिए, ये हो गया 15 अंक, ये हो गया आपका 15, 10% हो गया 15 अंक के बराबर। तो 1% होगा आपका 15 अंक बट्टा में 10। लेकिन आपको क्या चाहिए ये देखिएगा, आपको क्या बताना है, जो बताना होगा उसी के परसेंटेज समान से ना गुणा करेंगे आप। तो आपको क्या बताना है कि आवश्यक न्यूनतम अंक कितना है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक। तो उत्तीर्ण होने के लिए आपका आवश्यक न्यूनतम अंक यही है, 30% में 5 अंक जोड़ दीजिएगा तो ये न्यूनतम अंक हो जाएगा, या 40% में से 10 अंक हटा दीजिएगा तो आपका न्यूनतम अंक हो जाएगा। तो 1% का मान मिल गया तो 30% का मान ज्ञात करके 5 जोड़ देंगे, इसलिए आप 30% न्यूनतम अंक चाहिए। तो 30% का मतलब ये हो कि इसी में 30 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 हट गया 15 तिया 45, अर्थात 30% 45 है, मतलब जब 30% मिला था तो फेल हुआ था, तो उसमें 5 अंक जोड़ थे तो पास हो गया था। अर्थात यहाँ से कह सकते हैं कि पासिंग मार्क जो होगा उसका 45 अंक प्लस 5 अंक इजकल टू 50 अंक, मतलब 50 अंक उसे मिलेगा तो जाके ये पास हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन है 50 अंक, ऑप्शन में ये पहला ही ऑप्शन है, इसलिए ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो यही तरीका है, नहीं तो इसका दूसरा तरीका देखिएगा आप लोग हाँ, इसमें एक उत्तीर्ण अंक वाली लाइन बना देते हैं। ये हम एक लाइन खींच दिए, ये है पास वाली लाइन। यदि इस लाइन पर कोई व्यक्ति आता है, किसी विद्यार्थियों को अंक मिलता है, इस लाइन पर रहेगा तो पास कहा जाएगा, इस लाइन से ऊपर रहेगा तो पासिंग से अधिक कहा जाएगा, और इस लाइन से नीचे रहेगा तो पासिंग से कम कहा जाएगा। तो पहले को 30% मिला है लेकिन 5 अंक से फेल हो गया, मतलब इस लाइन से वो नीचे होगा, इस लाइन से नीचे उसे 30% मिला है और 5 अंक से फेल हो गया, मतलब कि 30 और पासिंग के बीच का जो अंक है वो 5 है, और 30% से और 5 अंक ऊपर जाएंगे तो पासिंग पर पहुंच जाएंगे। एक ये हो गया आपका। और फिर दूसरा जो था, ये फर्स्ट वाला था, दूसरा जो लड़का था उसे 40 अंक मिला है और न्यूनतम अंक से उसे 10 अंक अधिक मिल गया है। तो न्यूनतम अंक तो ये है ना, तो इससे 10 अंक ऊपर जाएंगे तो कौन मिलेगा, 40% वाला विद्यार्थी मिल जाएगा, ये दूसरा है। ठीक है, अब देखिएगा आपको बता चुके हैं कि जब किसी क्वेश्चन में 2 रूप के मान दिख जाए, एक अंक वाला एक परसेंटेज वाला, तो हम करते क्या है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 30% से 40% जाने के लिए परसेंटेज का टोटल गैपिंग यानी कितना आपका, टोटल 40 से 30 का गैपिंग है 10%, ये हो गया आपका 10% गैपिंग। और यही गैपिंग अंक में कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 5 अंक और यहाँ से यहाँ तक 10 अंक, टोटल यहाँ से यहाँ तक 15 अंक का गैपिंग हुआ ना। अर्थात ये गैपिंग अंक में आपको दिख गया 15 अंक, 15 अंक आपको दिख गया। तो अब करते क्या है, आपको बता चुके हैं कि जब किसी क्वेश्चन में एक अंक वाला मान और परसेंटेज का वाला मान ज्ञात हो तो अंक वाला मान हम सबसे पहले लिखते हैं, अर्थात अंक 15 ज्ञात हो गया आपका, 15 सबसे पहले लिखेंगे और उसी का परसेंटेज का रूप उसके बट्टे में आ जाएगा।
ठीक है। और जिसके बारे में पूछा जाए उसी के परसेंटेज के रूप से आप गुणा करेंगे। तो बताना है न्यूनतम अंक, तो न्यूनतम पासिंग मार्क, तो न्यूनतम पासिंग मार्क मतलब कि तो 30 से गुणा करके 5 जोड़ देंगे, नहीं तो 40 से गुणा करके 10 घटा देंगे। 40 से गुणा करेंगे तो न्यूनतम से 10 अधिक है ना, तो 10 घटा देंगे, और नहीं तो 40 से गुणा करके आप ये करिए 10 घटा दीजिए तो अभी से मिल जाएगा। या 30 से गुणा करेंगे और 5 जोड़ देंगे तो न्यूनतम पासिंग मार्क मिल जाएगा आपका। ये बस इतना ही करना आपको, अर्थात ये पासिंग मार्क हो गया। 0 से 0 15 चौके 60, 60 में 10 हटा दीजिए, ये हो गया आपका 50। 40 वाले से भी करेंगे तो ही 50 होगा, 30 वाले से भी करेंगे तो ही 50 ही होगा, मतलब जैसे करेंगे वैसे 50 ही होगा। तो ये स्पष्ट है आपको। यदि ऐसी स्थिति आपके सामने आएगी तो ये दोनों का गैपिंग देख लेंगे लाइन के माध्यम से, और नहीं तो एक ही इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन ये वाला बना लीजिएगा, है ना। इक्वेशन 30% प्लस 5 तो पासिंग मार्क 40% में से 10 हटा दीजिए, जो अधिक होता है उससे घटा देते हैं, जो कम होता है उसे जोड़ देते हैं इसमें, है ना। इसलिए ये इक्वेशन बन गया। और अब यहाँ से इसकी जुबानी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज 30 से परसेंटेज 40 से अंतर होगा 10 होगा, ये 5 है, माइनस वाला 10 इधर आएगा तो 15 हो जाएगा। अर्थात परसेंटेज का 10 बराबर हो गया 15, तो 1 बराबर हो गया आपका 15/10, तो 30 बराबर हो जाएगा आपका 45। जब 30 मिल गया 45 तो 5 जोड़ देंगे, हो गया आपका 50। जुबानी कर सकते हैं, लेकिन ये भी प्रोसेस को समझना है, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन इस पर आधारित एक करते हैं फिर। दोस्तों देखिएगा, ये भी क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन पर आधारित है ना। इसमें कह रहा था आपका कि एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंक से अनुत्तीर्ण रहा, मतलब 30% अंक उसे मिले हैं और 108 अंक से फेल हो गया, मतलब 108 अंक उसे मिल गया होता तो ये पास हो गया होता, अर्थात ये पासिंग मार्क हो गया इसका, ठीक। फिर दूसरी बात, एक दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक है, मतलब जो दूसरा विद्यार्थी है उसे 52% अधिक मिला है, और जितना उसे पासिंग मार्क था उससे वो 24 अधिक प्राप्त किया, मतलब 52% से यानी 52% जो मिला है वो 24 अधिक है। तो 52% में से आप 24 को हटा दीजिएगा तो ये भी जो आवश्यक न्यूनतम अंक हो जाएगा, मतलब कि पासिंग मार्क ही होगा। दोनों पासिंग मार्क है, दोनों आने, इसलिए प्रश्न बराबर हो गया। तो अब परसेंटेज वाले को एक पक्ष में, अंक वाले को एक पक्ष में, 30 को उधर ले जाएगा तो 52 में से 30 घट जाएगा, तो 52 में से 30 घटेगा आपका हो गया 22%, है ना। इक्वल टू 108 में 24 इधर है तो जुड़ जाएगा, 108 में 24 जुड़ देंगे 132 हो जाएगा, ये हो गया 22% बराबर हो गया 132 का। यहाँ से जुबानी हम कर दिए, आप लोग पक्षांतर करके सॉल्व कर सकते हैं। तो 1% इक्वल टू 132 बट्टा में 22। आपको पता क्या करना है, देख लीजिएगा, ऐसे ही 6 बार में कट जाएगा। आपको पता क्या करना है, आवश्यक न्यूनतम अंक। तो आवश्यक न्यूनतम अंक है कितना, 30% से 108 अधिक चाहिए या 52% से 24 कम चाहिए, है ना। तो कोई आप ले लीजिएगा, अर्थात न्यूनतम अंक इक्वल टू न्यूनतम अंक इक्वल टू इस पक्ष, इस एक का मान 6 के बराबर है तो हमको चाहिए 30%, तो 6 में क्या करेंगे 30 से गुणा कर देंगे और प्लस कितना जोड़ देना, आपको जोड़ना है आपको 108, मतलब 30, इस दोनों पक्षों में 30 से गुणा करके 108 जोड़ दीजिएगा, नहीं तो इसी एक वाले के दोनों पक्षों में आप 52 से गुणा करके 24 घटा दीजिएगा, दोनों से आंसर सेम मिल जाएगा। प्लस क्या कर देंगे 108, ये हो गया 180 और प्लस 108 जोड़ देंगे 288 हो गया, अर्थात आवश्यक न्यूनतम अंक क्या होगा आपका 288 हो गया। लेकिन इस 288 को आपको परसेंटेज में बदलना है, 288 को परसेंटेज में बदलना है। जब 288 को परसेंटेज में बदलना है, क्योंकि ऑप्शन तो परसेंटेज में था ना, तो इसका 2 तरीके हैं। देखिएगा, आवश्यक न्यूनतम अंक तो मिल गया लेकिन कुल अंक नहीं मिला ना, तो यहाँ से 1 बराबर है 6 का, तो हमको परसेंटेज में कुल होता है 100, अर्थात टोटल 100 जो होगा आपका 600 के बराबर होगा, अर्थात यहाँ से कुल अंक हो गया आपका 600। तो अब यही बताएं कि 288 600 का कितना परसेंट है, तो हम कह सकते हैं 288/600 गुणे 100 कुल परसेंटेज अंक हो, यानी मतलब इसका आवश्यक न्यूनतम ये मिल जाएगा। जो 2 0 से 2 हट गया, 6 चौके 24 6 8 48 होगा, अर्थात 48% क्या है इसका आवश्यक न्यूनतम पासिंग मार्क है। 48% है ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन सही होगा, है ना। यदि अंक में पूछा होता तो 288 हो जाता है ना, नहीं तो यहीं से और भी छोटा करना चाहे तो आप छोटा कर सकते हैं। परसेंटेज में बताना है ना, जब परसेंटेज में बताना है तो देख लीजिएगा आप करेंगे क्या, 6 अंक बराबर 1%,
6 अंक बराबर हो गया क्या आपका 1% के बराबर होगा। तो अब ये देख लें कि 108 अंक कितने परसेंट के बराबर होगा, देख लीजिएगा। यहीं से अगले परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब परसेंटेज में चाहिए तो परसेंटेज वाला हमको दाएं पक्ष पर आता है ना, परसेंटेज वाले को दाएं में रखेंगे। तो 6 अंक बराबर हो गया 1 का, तो 1 अंक बराबर होगा 1/6 का। तो हमको क्या चाहिए 30% से 108 अंक अधिक। तो 108 को परसेंटेज में बदल के अब 30 में जोड़ दीजिएगा तो आसानी से मिल जाएगा। तो अब दोनों पक्षों में 108 अंक से गुणा कर दीजिएगा, गुणा हो गया आपका 108, कट जाएगा 6 कम 6 6 48, 18%। मतलब कि यहाँ जो आपका 108 अंक है वह 18% के बराबर है। तो 18% ये और 30% ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया आपका 48%, अर्थात परसेंटेज में पासिंग मार्क हो गया आपका 48%। ऐसे भी कर सकते हैं, अर्थात पासिंग मार्क इक्वल टू 30% तो था ही, 18 और 108 हो गया, टोटल हो गया आपका 48%। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, है ना, जैसे आपको इजी लगे। तो ठीक है, ये पास फेल पर आधारित जो भी टाइप थे आपके वो सभी टाइप कंप्लीट भी हो गए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये 3 या 4 जो भी टाइप थे ये आपको आसानी से स्पष्ट भी हो चुका होगा, है ना। तो आज की क्लास में हम इतने ही रहने दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।